हेलो फ्रेंड्स, आज हम मार्केट का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या, इंडिया में कौन सा मार्केट जनरली भी पाया भी जाता है और जितनी भी अपनी ब्रांडेड देखेंगे, जैसे कि पेन बनाने के लिए बहुत सारे फर्म होती है, पेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी फर्म होती है, जो क्या है सेम को पेन तो बनाती है बट उसकी प्रोडक्ट में क्या होते हैं डिफरेंस होता है, उसकी क्वालिटी उसके में क्या होता है डिफरेंट होता है। तो ये किस कंपटीशन का पार्ट होता है, किस मार्केट के अंदर आता है, इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, मोनोपोस्टिक कंपटीशन मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, जो मोनोपोली है और परफेक्ट कंपटीशन है, इसका ही क्या होता है कंबाइन एलिमेंट होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो इसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का ये कंबाइन एलिमेंट होता है। इसमें दोनों के गुण फीचर्स पाए जाते हैं। इसलिए जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं इसमें क्या होती है लार्ज नंबर में सेलर भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं, जो क्या है सिमिलर प्रोडक्ट तो सेल करते हैं बट उनकी जो प्रोडक्ट होती है उसमें कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि ये पेन बनाने के लिए कई सारी फर्म होती है बट इस पेन की जो क्वालिटी है, उसका जो कलर है, वो क्या होता है अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है इनपे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हमने भी कहा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये दो एलिमेंट मोनोपोली और कंपटीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है, इनका कंबाइंड एलिमेंट होता है। और इसमें क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मीनिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होती है मैनी फर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं बट उसका जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है स्लाइटली डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जहाँ पे जो फर्म होती है उनका प्राइस पे क्या होता है कंट्रोल भी होता है। तो मोनोपोस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, ये मोनोपोस्टिक ये दोनों का कंबाइंड एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे मोनोपोली में प्राइस कौन डिसाइड करता है, फर्म डिसाइड करता है। बट परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करता है। अपन मोनोपोस्टिक में क्या होती है फर्म जो यहाँ होती है प्राइस पे कुछ कंट्रोल फर्म का होता है और कुछ कंट्रोल इंडस्ट्री का होता है। इट मीन यहाँ पे पूरा कंट्रोल प्राइस का फर्म के पास नहीं होता, थोड़ा सा कंट्रोल फर्म के पास होता है तो कुछ इंडस्ट्री के पास। मोनोपोली में क्या है सारा प्राइस का जो ऑल कंट्रोल है वो फर्म के पास होता है और परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास प्राइस का कंट्रोल होता ही नहीं है। तो ये है डिफरेंस कि जो मोनोपोस्टिक कंपटीशन है इसमें क्या होती है जो प्राइस फर्म होती है वो क्या है उसका प्राइस पे कंट्रोल भी होता है। तो ये मोनोपोस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन है। और ये जो थ्योरी है हमारे एडवर्ड एच चैम्बरिन ने अपने इस मॉडल को दिया है और उनकी जो बुक है द थ्योरी ऑफ मोनोपोस्टिक कंपटीशन 1933 में। सिंपल वर्ड की जो मोनोपोस्टिक कंपटीशन की बात करें तो मोनोपोस्टिक कंपटीशन में क्या होती है कि सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी फर्म होती है जो क्या होती है सिमिलर प्रोडक्ट सेल करती है बट उनका जो प्रोडक्ट होता है उसमें डिफरेंशिएट होता है। यानी कि इनकी जो रंग होगी, उसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, ब्रांड होगी, डिजाइन होगी, लोकेशन, उसमें क्या होता है डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने बताया था कि पेन बनाने के लिए बहुत सारे फर्म होंगे, जैसे कि मैक्स हो गया, ग्लिसरी हो गया, टूथपेस्ट बनाने के लिए जैसे पतंजलि हो गया, सेंसोडाइन हो गया, क्लोजअप, ये जो टूथपेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी फर्म है और बट इनकी जो क्वालिटी है, उनका पैकेजिंग है, ये सब क्या है डिफरेंट है। आप देख रहे हो कि सभी पेन क्या अलग अलग क्वालिटी की, उसकी डिजाइन अलग अलग, उसकी पैकेजिंग अलग है, ब्रांड अलग है। तो ये मोनोपोस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल है। कि भी इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सा मार्केट अगर एग्जिस्ट करता है तो इंडिया में मोनोपोस्टिक मार्केट की बात करें तो जनरली यही मार्केट एग्जिस्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि जैसे कि यहाँ पे जो टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट बनाने के लिए क्या है कई सारे फर्म्स है, ब्रांड बनाने के लिए बहुत सारे फर्म्स हो गए जैसे मैक्स, ग्लिसरी, बट उसका जो ब्रांड क्या है वो अलग अलग है, वो क्या करिए अलग अलग प्रोडक्ट। तो इंडिया में जनरली यही मार्केट नॉर्मली देखा भी जाता है। कंपटीशन की तो हमने बात की, अब मोनोपोस्टिक मार्केट होता है क्या ये हमने जान लिया। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझते हैं। तो हमने कहा कि इसमें क्या होता है लार्ज नंबर पे सेलर और बायर दोनों होते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है, जैसा कि हमने कहा अभी किसकी जो ब्रांड होगी, क्वालिटी होगी, डिजाइन होगी, उसमें क्या होता है डिफरेंट होता है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, क्लोथिंग ब्रांड, कपड़े के अलग अलग ब्रांड है तो उनमें प्रोडक्ट में डिफरेंट होता है। फ्री इंट्री एंड एग्जिस्ट, तो मोनोपोस्टिक कंपटीशन में भी क्या होता है कोई भी फर्म इंटर कर सकती है, कोई भी फर्म मार्केट को छोड़ के बाहर जा सकती है। इसमें क्या होता है नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फर्म होती है वो अपने जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है डिस्काउंट देती है, उसकी पैकेजिंग करती है, अगर कुछ खराबी हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का भी बात करती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है ऑफर्स फैसिलिटी प्रदान करती है ताकि जो कस्टमर है वो यहाँ पे आए और उसकी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करें। फिर सेलिंग कॉस्ट इसमें इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सिमिलर प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी फर्म होती है, जैसे पेन बनाने के लिए बहुत सारे फर्म। तो क्या आपको सारे पेन के बारे में आपको नॉलेज होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करती है जो फर्म होती है वो क्या करती है, यानी कि हम लोग कौन से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। अगर आपने
जनरली की बात करें, जो प्रोडक्ट का नाम आपने सुना होगा, आपने जिसकी एडवर्टाइजिंग देखी होगी, आपने जिसका एड्स देखा होगा, आप जनरली उसी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में जाते होगे तो आपको लगता होगा ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट का नाम सुना ही नहीं, आपने जिसके बारे में सुना है, देखा है, वही प्रोडक्ट आप परचेस करोगे। तो यहाँ पे क्या होती है, जो फर्म होती है अपनी सेलिंग बेचने के लिए उस पर क्या है खर्चे करती है, उसके एडवर्टाइजिंग में, ताकि कई सारे फर्म क्या है, लोग कस्टमर उसकी ओर आकर्षित हो, उसके प्रोडक्ट को खरीदे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फर्म होती है जो सेम ही प्रोडक्ट बना रही होती है, इसलिए यहाँ पे जो फर्म होती है उनको सेलिंग कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, यानी कि इसमें जो कस्टमर होता है उनको क्या होता है, जो बायर्स होते हैं उनको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज नहीं होता, यानी कि उसको मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता कि कौन से प्लेस में एक सेम प्रोडक्ट का कितना प्राइस चल रहा है, यानी कि सेम सिमिलर इसी प्रोडक्ट का प्राइस दूसरी जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या है, उसको पता नहीं होता। बट वो वही प्रोडक्ट खरीदता है जिसके बारे में उसने ज्यादा सुना होगा, भले उसकी प्राइस क्या है ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होती है, जो मार्केट होते हैं उनको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। सम प्राइस कंट्रोल, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे जो बायर सेलर होता है उनका जो फर्म होती है उनका प्राइस पे कंट्रोल होता है, तो वो अपने अनुसार क्या है उसे प्राइस कितनी डिसाइड करनी, तो यहाँ पे ये प्राइस कंट्रोल करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।